चौक चौराहा के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं बबलू उपाध्याय। पहुंचा हुआ है बक्सर जिले में शिक्षा व्यवस्था डुमरांव अनुमंडल इलाके का। यह डुमरांव नगर परिषद का वार्ड नंबर 16 का इलाका है, महरौरा गांव। इसमें अभी हम पहुंचे हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय महरौरा अंचल डुमरांव, प्रखंड अंचल डुमरांव है। इसमें विद्यालय का कोड भी अंकित है और डेटेड भी अंकित है। 1974 11 मार्च 1974 को यह विद्यालय स्थापित किया गया था। और इस विद्यालय में अब जो जानकारी मिल रही है कि वर्ष 2018 के बाद इस विद्यालय के जर्जर भवन को देखते हुए, प्राथमिक विद्यालय का निर्माण जो हुआ था उसके जर्जर भवन को देखते हुए इस विद्यालय को किसी दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर दिया गया है। और उसमें तमाम तरह की दिखाने के लिए कहेंगे अपने सहयोगी को दिखाएं कि ये जो विद्यालय स्थापित था 1974 का यह बना हुआ विद्यालय है। और इस विद्यालय में जिस तरह से जर्जर हो चुके हैं भवन, और जो जर्जर भवन है इसके बाद इस विद्यालय में सरकारी स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारियों की टीम थी उनके द्वारा जब जांच की गई तो जांच के बाद इस विद्यालय को पूरी तरह यहाँ पर बच्चों के लिए असुरक्षित घोषित करते हुए इस विद्यालय का स्थानांतरण अगल बगल के विद्यालयों में किया गया है। और अब जो है यहाँ पर जो प्रबंधन है, विद्यालय के शिक्षक हैं, वो इस बिल्डिंग में जो जर्जर बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्यालय चलाते हैं। दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि आखिर इस जर्जर बिल्डिंग में विद्यालय का कार्यालय तो संचालित किया जाता है लेकिन बच्चे कहाँ पढ़ते हैं उसकी एक वानगी भी सच हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये कौन सा विद्यालय है सर? प्राथमिक विद्यालय महरौरा है सर। महरौरा 1974 का तो बना? जी 74 का। लेकिन पढ़ाई यहाँ क्यों नहीं हो रही? पढ़ाई तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। गांव के लोग, कमेटी और हम लोग लिखित दे दिए हैं कि ये कभी भी भंस सकता है। गांव के लोग भी रोक लगाते हैं कि इसमें मत पढ़ाइए। कभी सांप निकल जाता है, कभी बार मरम्मत कराने के बावजूद भी कंट्रोल से बात देख रहे हैं। सभी जगह सांसें ले ली है तो गांव के लोग और कमेटी ने हम लोग को पुरता रोक रहे। जब जांच अधिकारी आए तो वो भी कहे कि यहाँ पर पढ़ाने लायक नहीं है। तो हम लोग नया बिल्डिंग हाँ व्यवस्था बरगद के नीचे इधर उधर पढ़ाते हैं सब, उसी तरह काम चला। तो ये कब से आप लोग यहाँ पर जर्जर भवन जो खतरनाक भवन हो गए थे बच्चों के भविष्य को देख करके, अब इसमें पठन पाठन बंद कब से किया गया? जी 2018 में हम लोग लिखित तौर पर जब हम लोग को ऊपर प्रेस आया तो हम लोग लिख पढ़कर सर्व शिक्षा अभियान में भी दे दिए थे। तो उन्होंने कहा कि हम तत्काल इसका व्यवस्था करते हैं। आप ही लोग मीडिया के द्वारा एक बार पूरा बाजाबता निकला था तो उसी के आधार पर 9,50,000 रुपया भवन बनाने के लिए आया था। तो जितना की राशि थी उतना पूर्णतः बन गया है लेकिन पूर्ण भवन नहीं बना। तो इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, किस किस क्लास तक? जी 1 से 5 तक है। 322 लड़के हैं। 322 बच्चे इस विद्यालय में। जी। तो अब ये जो बिल्डिंग है इसको आप लोग कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करते हैं? जी, कार्यालय में आखिर कहाँ रखेंगे? अलमारी है, बक्सा है, कहाँ किचन का सामान है, ये सब तो रखना ही पड़ता है सर, कहाँ रखिएगा? उसी के लिए आप लोग अब इसको मतलब ऑफिस के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई बच्चों को ना पढ़ाई नहीं, बहुत दिक्कत है सर। कुछ हो गया घटना तो हमारी सारी जवाबदेही हम लोग के ऊपर आ जाएगी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। यहाँ पर बच्चों को खाना भी दिया जाता है? जी आता है बना कर, वह NGO द्वारा दिया जाता है। तो उसको भी आप लोग यही स्टोरेज करते हैं? मतलब कार्यालय परिसर ये बन गया और पढ़ाई की वजह दूसरी जगह। तो निश्चित तौर पर देखिए, व्यवस्थित विद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो तमाम जो ये जर्जर विद्यालय था, इसमें अभी विधानसभा चुनाव जब हुआ था पिछले बार, उस समय भी इसी बिल्डिंग को बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए जो शौचालय की व्यवस्था थी वो भी पूरी तरह ध्वस्त है, नहीं है। बच्चों को किसी तरह की शौचालय की कोई व्यवस्था, पेयजल के लिए एक हैंडपंप जरूर लगा हुआ है और एक हैंडपंप खराब हो चुका है। अब दिखाएंगे आपको कि ये किचन रसोई
बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा आदेशित जो मानदंड है उस मानदंड के द्वारा किचन रसोई, लेकिन अब यहाँ खाना नहीं बनता है। एनजीओ के द्वारा ही यहाँ खाना सप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ जो जर्जर भवन है वो भी आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए खूबसूरत थाली साफ सुथरा करके जरूर रखा गया है, जबकि गैस के चूल्हा और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा ली गई है, लेकिन अब एनजीओ से ही खाना का सप्लाई किया जा रहा है, जिसके चलते अब इसकी जरूरत सिर्फ शोभा की वस्तु बन करके है। यहाँ क्या करते हैं आप? खाना बनाते हैं, खाना के बच्चों को खिलाते हैं। तो अब तो बनने वाला काम बंद है। खाना खिलाते हैं, बर्तन मारते हैं, बहारते हैं, सारते हैं, मारते धोते हैं, लेकिन हम लोग को पैसा भी नहीं बढ़ता है। भर दिन हम लोग का टाइम भी लॉस हो जाता है, पैसा भी हमने को मजदूरी भी पूरा नहीं मिलता है। तो मजदूरी कौन देता था? कौन सरकारी और से आता था। तो अब मजदूरी नहीं मिल रहा है। 1500 मिलता है। 1500 हाँ हर महीना? हाँ, महीने में नहीं, 2 महीना 3 महीना पर आता है। 2 महीना 3 महीना। हाँ। कितने लोग यहाँ आप लोग काम करते हैं? 4 आदमी है। 4 आदमी। हाँ। तो 1500 रुपये महीने पे काम करते हैं? हाँ, 1500 रुपया काम करते हैं। क्या नाम है आपका? उषा देवी। उषा। तो आप यहाँ रसोईया के रूप में? हाँ, रसोईया। तो देखिए ये रसोईया के रूप में यहाँ तैनात हैं और अब दिखाना चाहेंगे कि आज जो एनजीओ द्वारा खाना दिया गया है। बहन जी थोड़ा सा खाना दिखाइएगा, दिखाइए तो। ये चावल है, थोड़ा सा हाथ पे उठा के दिखाइए तो कैसा है चावल? ये कैसा है चावल? ये चावल मोटा है, भात भी अच्छा नहीं है, बच्चा भी मन से नहीं खाता है। खाने लायक नहीं है? नहीं नहीं, लेकिन वैसे ही बच्चा खाता है, सब लोग बच्चा लोग खाता है किसी तरह। और ये क्या है? दाल। दाल तो दिखाइए तो दाल कैसा है? दाल चना के मिलौनी है, चना केराव मिलौनी है। केराव क्या होता है? केराव दाल होता है, खेसारी। खेसारी और हाँ, चना का दाल है। हाँ। तो बच्चों को खेसारी और चना का दाल आज दिया जा रहा है। हाँ, अब जब आएगा साथ तब हम लोग खिलाएंगे। इसमें क्या है? इसमें आलू है, टमाटर है। टमाटर आलू नजर आ रहा है क्या? हाँ, टमाटर आलू है, धनिया का पत्ता है। धनिया का पत्ता है, टमाटर आलू है। आलू टमाटर का। तो इतने में आप कितने बच्चों को खिलाएंगे? अब जितना के अब अटेगा उतना सब बच्चों को खिला देंगे। लगभग अब 200 250 यही खिलाएंगे। 200-250। तो आप खाना से संतुष्ट हैं कि नहीं? पहले हम लोग तो ठीक है सर जौन। बच्चा को, क्योंकि देखिए आप एक माँ भी हैं। हाँ हाँ, माँ पहले ही है। तो इस तरह का खाना बच्चों के लिए उचित लग रहा है आपको? नहीं लेकिन स्वाद भी नहीं कुछ अच्छा आता है खाना में। बच्चा लोग के जब बच्चा लोग मन से नहीं खाता है, बिक देता है खाना। अच्छा रहेगा तबे तो बच्चा खाएगा। खाना भी अच्छा नहीं है। खाना अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी भी है, लड़का लोग को लड़की लोग को खिलाते हैं, क्या तो करेंगे हम। निश्चित तौर पर सरकार द्वारा जो कई बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि सरकारी व्यवस्था दी जा रही है, सरकार सुविधा प्रदान करती है, सरकार व्यवस्थित ढंग से लोगों के बीच में देती है व्यवस्था। विद्यालय का भवन जहां जर्जर है, वहीं जिस तरह से खाना सप्लाई किया जा रहा है, जब रसोईया ही उस खाने से संतुष्ट नहीं, न ही उनके स्वाद की कोई व्यवस्था, तो सहज अनुमान किया जा सकता है कि नौनिहाल बच्चे जो अपने घर से निकल करके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण के लिए आते हैं, उन्हें इन खानों का क्या स्वाद मिलता होगा, सहज अनुमान किया जा सकता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आगे चलेंगे कि आखिर नौनिहाल बच्चे, विद्यालय का भवन तो जर्जर है, तो ये नौनिहाल बच्चे पढ़ते कैसे हैं, किस हाल में बच्चे पढ़ाई करने को भी पसंद। देखे सुने समझे, महरौरा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का मंदिर, सूबे बिहार का शिक्षा का मंदिर है ये। और इस विद्यालय में सरकार के द्वारा जो एनजीओ है उसके द्वारा खाना, बच्चों के, नौनिहाल बच्चों को पौष्टिक आहार की व्यवस्था, पहले यहाँ एमडीएम बनता था, लेकिन अब मिड डे मील योजना के तहत खाना का ये जो बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था है,
शिष्टाचार में पूरी तरह शिक्षक यहाँ बच्चों को कैसे शिष्टाचार में रख करके और उन्हें उनके द्वारा निहित जो यहाँ प्रबंधन है, विद्यालय प्रबंधन, उनके द्वारा जो व्यवस्था दी गई है उसमें हाथों में थाली लिए हुए बच्चे अब यहाँ अपने बारी का इंतजार करते हुए खाना ले रहे हैं। लगातार शिक्षक बच्चों के खाने की व्यवस्था में कैसे रिव्यू करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं, बच्चों को सब्जी, चावल और दाल जो है आज मेनू के मुताबिक खाने की जो व्यवस्था है उसमें बच्चों के खाने का जो रेशियो होना चाहिए उसका अनुमान करते हुए यहाँ के जो रसोइया में तैनात लोग हैं वो लोग बच्चे कितना खा पाएंगे उसको देखते हुए खाना देते हैं, जिससे कि सभी बच्चे अपने भरपेट पौष्टिक आहार ले सकें। बच्चों के आहार के साथ साथ शिक्षक जो है बच्चों को व्यवस्थित ढंग से यहाँ तमाम जो व्यवस्था है उसके तहत बच्चे चापाकल के पास में थाली की सफाई करके, ये एक कहा जा सकता है हाथ धोना है पहले, इसके बाद थाली लेनी है, थाली को धोना है और उसके बाद यहाँ खाना लेना है। देखिए एक शिक्षक छोटे छोटे बच्चों को कैसे थाली लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाथ धो करके बच्चे जब आ जा रहे हैं उसके बाद वो बच्चे वहां से थाली लेकर के जाके वहां पर थाली धो रहे हैं और थाली धोने के बाद अब अपने खाना के लिए ये बच्चे खाने में अपने बारी का इंतजार करते हुए खिला रहे हैं। वहीं जो बच्चे खा लिए हैं। हाँ, खा लिए। कैसा लगा खाना? हाँ, खाना कैसा लगा? ठीक लगा। ठीक लगा। हाँ, ठीक। क्या नाम है? हेमंत कुमार। हेमंत। आप खा लिए हाँ, हैं? हाँ, कैसा लगा खाना? ठीक लगा। ठीक लगा। तो देखिए इसके बाद एक शिक्षक यहाँ बच्चों को बैठा करके ये पौष्टिक आहार खिलाने की जो व्यवस्था, कहते हैं कि खुले आसमान के नीचे चलता है यह विद्यालय और इस विद्यालय की एक सच हकीकत यह है कि खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण के साथ साथ बच्चे नौनिहाल जो भविष्य हैं वो यहाँ पर पौष्टिक आहार जो सरकार द्वारा प्रदत्त है वो पौष्टिक आहार ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अलग अलग जो बच्चे हैं वो यहाँ पर खाने की व्यवस्था में अब लगे हुए हैं और खाने की जो इनकी व्यवस्था है उसमें आज इनको क्या क्या मिला है, क्या खा रहे हैं, जरा गौर से देखिए और बच्चों से ही बात करेंगे कि कैसा लग रहा है खाना? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तो क्या क्या मिला है आज? दाल भात। दाल भात। तो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग स्वाद है। अभी थोड़ी देर पहले कैसा है खाना? अच्छा थोड़ा सा लग रहा है। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ, नहीं तो प्रतिदिन इसी तरह का आता है। नहीं कभी खाए बहुत अच्छा नहीं आता है। खिचड़ी में कभी नमक नहीं डाल कर लाता है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। किस स्कूल में? प्राथमिक विद्यालय महरौरा। महरौरा प्राथमिक विद्यालय में एमडीएम के बच्चे जो हैं ये शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण के बीच में जो दोपहर का एमडीएम का खाने की व्यवस्था है वो व्यवस्था भी दी गई है और उस व्यवस्था के तहत बच्चे यहाँ पर पौष्टिक आहार सरकार द्वारा जो प्रदत्त पौष्टिक आहार है वो ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा लेने के लिए घर से बच्चे जब सूबे बिहार के सरकारी विद्यालयों में आते हैं तो उन्हें पौष्टिक आहार की जो सुविधा प्रदत्त है उसकी एक वानगी सच अभी आपने देखा। शिक्षा का मंदिर सूबे बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत डुमरांव नगर परिषद इलाके के वार्ड नंबर 16 में शिक्षा का मंदिर हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे पीपल के पेड़ के छांव के बीच में तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं कि ये एक भवन है। इस भवन में बच्चे पढ़ते हैं और ये सहयोगी को कहेंगे कि जरा पीछे साइड से भी दिखाएं कि ये भवन कब, कैसे, कहाँ,
किस स्थिति में है ये भवन, इन भवनों की हालत और इन भवनों में जो निर्माण कार्य किया गया है, बावजूद इसके कक्षाएं चलती हैं इसमें, नौनिहाल बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं इस विद्यालय में। और विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा ग्रहण की व्यवस्था है। जरा गौर से देखिए, खुले आसमान के नीचे, अभी चूंकि वर्तमान समय में ठंडे का मौसम है, इसलिए बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए हैं ये बच्चे। और लगातार शिक्षा के मंदिर में जो बच्चे बैठे हुए हैं, सहयोगी को कहेंगे कि जरा क्लोज करके दिखाएं। क्या पढ़ रही हैं? हिंदी। थोड़ा पढ़िए। छोटू राजा अंडे खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पिट्टी पिसवाऊं मैं। इसी तरह से सभी बच्चे, अलग अलग जो बच्चे हैं, ये जानकारी लेंगे कि किस क्लास में पढ़ती हैं। 5 हैं? 5 क्या पढ़ रही हैं? हिंदी। पढ़ के थोड़ा बताइए तो। हिंद देश की निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथो माला में एक है, कोयल की कुक प्यारे पापा एक है, टेर गा रहे जाकर बुलबुल राग मगर एक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गए सागर मगर एक है अनेक जिसका सागर वही है। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी हैं? हाँ। कक्षा 5 में पढ़ती हैं, तो बाहर काहे बैठी हैं? हम भवन स्कूल नहीं है, सब टूट फट गया है, इसीलिए आप लोग को बाहर बैठा के पढ़ाते हैं सब लोग। हाँ। आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ। रोज स्कूल लगता है? हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ खाना वाना मिलता है? हाँ, बाहर से आता है। बाहर से आता है? हाँ। खाने में अच्छा लगता है? हाँ। नहीं। हैं? नहीं। नहीं। तब तो फिर खाते कैसे हैं? उसी तरफ खाते हैं। सर लोग डांटते हैं क्या नहीं खाने पर? नहीं। नहीं ना? नहीं। तो देखिए, बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, और अलग अलग तरह के। क्या पढ़ाई कर रही हैं? थोड़ा खड़ा हो जाइए तो। क्या पढ़ाई कर रही हैं? हिंदी। हिंदी। क्या क्या पढ़ रहे हैं आज? आज हिंदी पढ़े हैं, कुछ देर बाद मैथ पढ़े थे। तो बाहर में बैठ के आप लोग धूप में काहे पढ़ रहे हैं? स्कूल नहीं है तो इसीलिए बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं। बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो रोज पढ़ते हैं इसी में? हाँ, ऐसे ही पढ़ते हैं रोज। अच्छा, खाना उना विद्यालय में मिलता है? सब मिलता है। हैं? हाँ। कैसा लगता है खाने में? अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है? नहीं। तो नहीं खाते हैं? खाते हैं। खाते हैं? नहीं अच्छा लगता है तभी भी खाते हैं? हाँ। हाँ। क्या नाम है? प्रीतम कुमारी। प्रीतम कुमारी। अभी एक सर भी यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे भी जानेंगे। सर, बच्चे बाहर खुले आसमान के नीचे, माजरा क्या है? सर, चूंकि यहाँ पर विद्यालय भवन नहीं है, हमारी ज्वाइनिंग 2013 में हुई थी और 2013 से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्यालय भवन का अभाव है। हम लोग के अथक प्रयास से और मीडिया बंधु लोग के भी प्रयास से 2018 में प्रधान सचिव के विशेष आदेश पर यहाँ पर 3 कमरा बनाने के लिए आदेश हुआ और आनन फानन में 10 दिनों के अंदर वो पैसा विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में आ गया, जिससे अभी आप लोग देख रहे हैं कि पीछे में ये 3 विद्यालय भवन बनकर तैयार है। लेकिन पहली किस्त 9,50,000 रुपये की आई थी, जिससे हम लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ विभागीय गाइडलाइन के अनुसार एस्टिमेट के तहत पूरा पैसा खर्च करके और ये 3 विद्यालय भवन बनवाकर खड़ा कर दिए। उसके बाद से लगभग 4 से 5 साल हो गया, हम लोग कई बार प्रयास के विभाग में जाकर आज तक द्वितीय किस्त की राशि जारी नहीं हो रही है। विभाग एसएस कार्यालय में जाने पर यही कहा जाता है कि आप लोग का विद्यालय विशेष परिस्थिति में प्रधान सचिव के आदेश पर बना था और उसके लिए वहाँ से पुनः आदेश होगा तब पैसा दिया जाएगा। एसएस कार्यालय में पैसा है
लेकिन हम लोग प्रधान सचिव के आदेश की प्रतीक्षा में हैं और कई बार वो लोग बताते हैं एसएस कार्यालय वाले कि कई बार यहाँ से रिमाइंडर गया है, लेकिन अभी तक वहाँ से आदेश नहीं हुआ, जिसके चलते आप लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी अपना प्रयास किया, माननीय विधायक से भी हम लोगों ने जाकर मिला, तो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है और कोई सुन रही है? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बात बताइए, खुले आसमान के नीचे बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, उचित या अनुचित? सर ये तो अनुचित है, लेकिन हम लोग भी मजबूरी में है, क्योंकि जो पुराना विद्यालय भवन है वो एकदम जर्जर है और हमारे यहाँ बच्चों की संख्या 322 है और अभी ये 3 नया विद्यालय भवन बना है, इसमें भी ना दरवाजा है, ना खिड़की है, ना फर्श बना है, ना प्लास्टर हुआ है। तो मजबूरी में हम लोग आखिर बच्चों को कहाँ ले जाए? हमको तो भवन में किस किस क्लास के बच्चे को बैठे? भवन में क्लास 1, 2 और 3 क्लास के बच्चे भी बैठे हुए हैं और हम 4 एवं 5 क्लास के बच्चे बाहर को हम लोग बैठा कर शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी इस व्यवस्था के मारे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार, शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय महरौरा डुमरांव। शिक्षा व्यवस्था के मारे हुए हैं शिक्षक भी, बच्चे तो हैं ही, शिक्षक भी हैं। नौनिहाल दुधमुहे बच्चे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में जिस तरह से पढ़ाई करते हैं, जरा देखिए। कहा जाता है कि सूबे बिहार की सरकार में बेटर शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है। ब्लैक बोर्ड की जगह, जरा सहयोगी को कहेंगे दिखाएं, ब्लैक बोर्ड की जगह प्राथमिक विद्यालय महरौरा का ये क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है, जिसपे बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, प्लस माइनस से लेके अंग्रेजी और हिंदी तक की पढ़ाई, यहाँ के बच्चे इस ब्लैक बोर्ड पर, ईंटे की जो दीवार बनी हुई है, इस ब्लैक बोर्ड पे ये नौनिहाल बच्चे, जरा गौर से देखिए, ये नौनिहाल बच्चे तन्मयता, लगन के साथ इस देश की वर्तमान भविष्य इनके हाथ में है। ये बच्चे शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा के मंदिर में कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सहयोगी को कहेंगे जरा दिखाएं, ये बच्चा क्या लिख रहे हो बाबू? गिनती। क्या क्या लिखे हो? गिनती, पहाड़ा, क ख ग घ। अभी क्या लिख रहे हैं, जरा पढ़ के बताइए तो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या नाम है आपका? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार। आप क्या लिख रहे हैं बाबू? हिंदी। हाँ? हिंदी। हिंदी। तो देखिए, अलग अलग तरह के बच्चे हैं और अलग अलग व्यवस्था के साथ पढ़ाई करने में लगे हुए हैं बच्चे। तमाम जो बच्चे हैं कुछ न कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं। सर, ये ब्लैक बोर्ड की जगह दीवार। जी सर, असल में 3 साल से यहाँ पर विकास का मद जो आता है वो नहीं आ रहा है। अब नया में आया है तो उसके लिए हम लोग बोर्ड 3 ठो हर एक क्लास के लिए बनवा रहे हैं। जी अभी बना नहीं? नहीं, अभी नहीं बना। अब तब तक हाँ, तब तक यहाँ पर पढ़ लेता है लोग, ईंट पर लिख लेगा, वो भी लिखता है लोग। अब जो विशेष है वहाँ का लिख कर दे दिया जाता है तो ये लोग पढ़ता है, पढ़ लेता है। जी। न तो स्लेट पर टांगते हैं हम लोग लिख कर, तो उससे पढ़ता है। तो अब चलते हैं दूसरे कमरे में और देखेंगे कि देश के नौनिहाल भविष्य शिक्षा के मंदिर में, सूबे बिहार के शिक्षा का मंदिर में किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अलग अलग क्लासेस में क्या है पढ़ाई। जरा गौर से देखिए। जी क्या सर। पढ़ाई? सर पढ़ाई क्या सर, यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं और इसी तरह हम लोग पढ़ाते हैं कैसे करके। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का अभाव है
और उसके अनुसार जैसे देखिए रहे हैं बच्चे कितने हैं और हम लोग इसी में पढ़ाते हैं। इसी तरह बच्चों को जी हाँ। ये देश के नौनिहाल बच्चे सरकारी सिस्टम में शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई कर रहे हैं। जी क्या शिक्षा का मंदिर ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं रहना चाहिए, कुछ व्यवस्था होना चाहिए सरकार के तरफ से। अब हम लोग जो व्यवस्था मिला है उसी में हम लोग देखते रहे हैं, करते हैं, उसे मैनेज तो करके चलना ही पड़ता है। जी क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। किस विद्यालय में? मैं मध्य प्राथमिक विद्यालय महरौरा डुमरा। महरौरा प्राथमिक विद्यालय में ये शिक्षक, ये कौन सी कक्षा है? ये क्लास 1 और वो बगल में क्लास 2। अब क्लास 3 के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ भी क्लास 3 के बच्चों में भी देखेंगे हम कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अभी सर क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों को? हिंदी पढ़ा रहे हैं सर। हैं? हिंदी हिंदी पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं जी। तो हिंदी में बच्चों को अभी जो पढ़ा रहे हैं, जी सर। ये शिक्षा का मंदिर जी सर। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं सर, दिक्कत तो है, दिक्कत होता भी है। अभी तो मैं 2022 में यहाँ पर आया हूँ, जब से आया हूँ तो व्यवस्था ऐसा ही है। ऐसा ही। तो आपके किस क्लास का ये क्लास? ये क्लास 3 है। क्लास 3 में कितने बच्चे? आज तो संख्या लगती है कुछ कम है। हाँ, संख्या कुछ कम है, फिर भी बच्चे आते हैं यहाँ पर। और बच्चे को इसी तरह से आप हाँ सर, इसी टेबल तरह। पे बैठा करके, हाँ। तो ठंडी के मौसम में तो खिड़की भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं हाँ है। सर, दिक्कत तो होता है। अब उस समय बोला जाता है बच्चों को कि नहीं, आप अपना जितना स्वेटर है, जो है टोपी वगैरह है, गुलबंद है, उसका प्रयोग कीजिए। ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा भी ठंड के, जब ठंड अधिक पड़ रही थी तो उस समय छुट्टी दिया गया था बच्चों को, और मौसम थोड़ा अच्छा हुआ तो फिर विद्यालय सुचारू रूप से चलने लगा। हाँ तो बच्चों का शिक्षा को लेकर के जी सर। आप तो गंभीर हैं, क्लास ले रहे हैं, जी सर। सरकार से क्या मांग करेंगे, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ सर, सरकार से हम यही चाहेंगे कि बच्चों के लिए जो पढ़ाई करने के लिए जगह है, जो विद्यालय है, उसको अगर अच्छे ढंग से अगर बना दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए, शिक्षा का मंदिर में शिक्षा ग्रहण के लिए बच्चे तो जरूर आते हैं, लेकिन नौनिहाल बच्चों के भविष्य का ये सड़क के किनारे स्थापित न तो किसी तरह का कोई यहाँ पर व्यवस्था है, न ही किसी तरह की कोई जिम्मेदारी है। लोग शिक्षा ग्रहण के लिए जो आ रहे हैं शिक्षक, यह एक भवन बन करके तैयार है। प्रधान सचिव के मुख्यमंत्री के बक्सर आगमन पर विशेष निर्देश पर विद्यालय का निर्माण का प्रथम किस्त तो जरूर दिया गया, लेकिन विद्यालय में जो संरचना होनी चाहिए वो संरचना नहीं, और विद्यालय में शिक्षा ग्रहण के लिए जो बच्चे आए हुए हैं वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पर शिक्षा के मंदिर का ये एक सच बक्सर जिले में सरकारी महकमे के शिक्षा विद्यालयों में किस तरह से यहाँ पर है, वो देखने और समझने वाली बातें होंगी। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर।